न्यूज 11 की खबर का बड़ा असर। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे महर्षि पतंजलि जन्मस्थल। रामदेव बाबा को बीजेपी सांसद ने दी खुली चेतावनी, कहा महर्षि के नाम का दोहन करना बंद करें, अन्यथा होगा आंदोलन। सांसद ने पिछले दिनों बाबा रामदेव को घेरते हुए नकली प्रोडक्ट का व्यापारी बताया था। न्यूज 11 ने सांसद के बयान के साथ महर्षि की उपेक्षित जन्मस्थली की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर बीजेपी सांसद ने लिया संज्ञान। महर्षि पतंजलि के नाम पर गाय के देसी घी जैसे तमाम प्रोडक्टों का व्यापार करके आज करोड़ों कमा चुके योग गुरु बाबा रामदेव को भला कौन नहीं जानता, जिनसे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह आजकल कुछ खफा चल रहे हैं। बाबा रामदेव के गोडा पतंजलि आश्रम में तैयार की गई गाय के घी पर सवाल उठाते हुए सांसद ने गुरुवार को बाबा रामदेव पर सीधा हमला बोला था। सांसद ने सीधे तौर पर कहा कि गोंडा की धरती पर जन्मे योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के नाम का इस्तेमाल करना बंद करें। पतंजलि के नाम पर यह जो मसाला, दूध, घी और अंडरवियर बनियान बेचने का कारोबार चल रहा है, यह सीधे तौर पर महर्षि के नाम का दोहन है। सांसद ने कहा कि आप किसकी अनुमति से इस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? जिनके नाम का इस्तेमाल कर अरबों खरबों रुपए का व्यापार खड़ा किया गया है, उनके लिए आपने क्या किया? सांसद ने कहा कि इस नाम का इस्तेमाल बंद करिए, अन्यथा इस विषय को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ने पतंजलि नाम को अपना ब्रांड बना करके बहुत बड़ा एम्पायर देश के और विदेश के अंदर खड़ा किया है। मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है। पतंजलि एक ऋषि थे, संत थे और भारत की शान थे और रहेंगे, लेकिन उनके नाम पर घी, उनके नाम पर तेल, उनके नाम पर साबुन है, उनके नाम पर मसाला, उनके नाम पर अंडरवियर, उनके नाम पर कस्टूम, उनके नाम पर हाफ पैंट। तो महाराज जी, ये क्या है आपका? मैं जानता हूं कि ये बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात बनेगी। मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, जो लोग भी सुने हैं या सुनेंगे, वो एक बार महर्षि पतंजलि के जन्मभूमि पर अवश्य आए। ये अयोध्या से मात्र 12-14 किलोमीटर पर यह स्थान पड़ता है, और देखें कि जिनका नाम लेकर के लोग अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, रात दिन चौगुना बढ़ते जा रहे हैं, उस महर्षि पतंजलि की ये जन्मभूमि की दुर्दशा है। इस ब्रांड का, इस नाम का इस्तेमाल अपने ब्रांड में बंद करें। आप अपने नाम से अपना ब्रांड बनाइए। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने लोगों से बात करके, गोंडा की जनता से बात करके, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो कानूनी पहलू से भी समझा जाएगा कि आपको ऐसे बड़े महापुरुष के नाम से चड्डी, बनियाइन और जो है मसाला बेचने की जरूरत नहीं। दरअसल 2 दिन पहले बाराबंकी के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने वहां मौजूद लोगों से अपने घर का घी इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। सांसद ने कहा था कि आप रामदेव का घी खाकर स्वस्थ नहीं हो सकते। सांसद के इस बयान पर पतंजलि योगपीठ के निदेशक बालकृष्ण ने आपत्ति जताई थी और सांसद को फोन कर इस संबंध में एक बयान जारी करने का आग्रह किया था। बालकृष्ण का फोन आने के बाद गुरुवार की सुबह सांसद बृजभूषण शरण सिंह वजीरगंज के कोंडरगांव स्थित महर्षि पतंजलि के जन्मस्थली पर पहुंचे। सांसद ने कहा कि वह पतंजलि के किसी प्रोडक्ट पर सवाल नहीं खड़ा करते। पतंजलि का घी असली है या नकली, इसकी जांच करने के लिए लैब बने हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि के नाम का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। सांसद ने कहा कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि जिन महर्षि पतंजलि के नाम पर अरबों का व्यापार किया जा रहा है, उनकी जन्मस्थली उपेक्षा का शिकार है। सांसद ने सवाल किया कि गोंडा की धरती पर जन्म लेने वाले योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के नाम के इस्तेमाल का अधिकार आपको किसने दिया? सांसद ने कहा कि महर्षि पतंजलि के नाम के इस्तेमाल बंद होना चाहिए, आप अपने नाम से व्यापार करिए। उन्होंने चेतावनी दी, अगर बाबा रामदेव ने महर्षि पतंजलि के नाम का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो इस विषय को लेकर एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। पतंजलि के जन्मस्थान के विकास को लेकर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मार्च में पतंजलि के जन्मस्थान के विकास को लेकर कई बार उनके मन में ख्याल आए, लेकिन वह उदासीन बने रहे। उन्होंने इस पर खेद भी जताया और अपनी गलती भी मानी। इसके लिए उन्होंने पतंजलि योगपीठ के निदेशक बालकृष्ण को धन्यवाद दे दिया। सांसद ने कहा कि मैं सो रहा था, लेकिन बालकृष्ण के फोन में मुझे जगा दिया। अब मैं चैतन्य अवस्था में आ गया हूँ। इस जन्मस्थली का विकास मेरी जिम्मेदारी है।
जनता के सहयोग से यहाँ महर्षि पतंजलि की भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। अब आज हम शपथ लेते हैं यहाँ से कि जैसे महर्षि पतंजलि की प्रतिष्ठा थी और जैसे उनका स्वरूप है, वैसे हम गोंडा के लोग, हिंदू मुसलमान सब, क्योंकि इसमें तमाम मुसलमान भी ऐसे हैं जो उनके भी पूर्वज कहीं न कहीं पतंजलि थे। हम गोंडा वासी, बलरामपुर वासी, जो कि गोंडा बलरामपुर वासी या देवी पाटन मंडल वासी, हम इनके प्रतिष्ठा के अनुरूप मंदिर बना करके बाबा रामदेव को दिखाएंगे। अगर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव के खिलाफ आंदोलन किया तो लोगों का यह मानना है कि मुश्किल में पड़ जाएंगे बाबा रामदेव, क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में छेड़ रखा था, जिसको लेकर एक विशाल जनसैलाब उनके साथ जुड़ गया था और फिर राज ठाकरे को मजबूर होकर अपने इरादों को बदलना पड़ा था। अब देखना होगा कि व्यापारी बाबा महर्षि पतंजलि जी के नाम का दोहन करना बंद करते हैं या फिर सांसद के बयान को नजरअंदाज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 उत्तर प्रदेश।